चलिए, आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि हम लोग 100 VBI क्वेश्चन का कर रहे हैं सीरीज, और ये अगला पार्ट लेकर हम आए हैं। ठीक है, देखिए आगे बात को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया है वो कहता है कि श्वेत फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन पूछने का बहुत चांस है। श्वेत फास्फोरस हम लोग नहीं देखे होंगे। श्वेत फास्फोरस जादूगर के पास होता है, ठीक है। और लाल फास्फोरस हम लोग देखे होंगे, माचिस के जो डिबिया होता है, तो माचिस के ऊपर जो डिबिया होता है उसी पर लाल फास्फोरस होता है। देखिएगा, वो होम लाइट आता है और वो कलश ही सब आता है। तो होम लाइट जो होता है उस पर लाल फास्फोरस होता है, और जो 1 रुपये वाला जो माचिस होता है उस पर काला फास्फोरस होता है। जाहिर सी बात है कि अगर 1 रुपया का माचिस किनिएगा तब बारिश बारिश एकदम हाथ दुखा लगता है। और लाल फास्फोरस जिससे होम लाइट होता है, तो होम लाइट एक बार में बढ़ जाता है। तो होम लाइट पे जो ऊपर रहता है वो लाल फास्फोरस होता है, और जो लेते हैं कलश प्लस जो भी मिलता है जो सस्ता माचिस, वो आपका 1 रुपये वाला होता है। चलिए समझते। देखा कहता है कि यह विषैला होता है। जो श्वेत फास्फोरस होता है वह विषैला होता है, यानी कि जब उसको हम सेवन करें या कुछ भी करें, ठीक है, तो जय हिंद जय भारत हो सकते हैं। कहता है कि यह विषैला नहीं होता है, यानी कि जो लाल फास्फोरस है वह विषैला नहीं होता है। जैसे विषैला शब्द आप जानते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। कहता है कि यह अंधेरे में दीप्त होता है, और यह अंधेरे में दीप्त नहीं मतलब कि अदीप्त होता है। समझो, दीप्त क्या होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे, दीप्त पिंड है ना, यानी कि वह पिंड जो स्वयं प्रकाश का करे, उत्सर्जन करे। यानी कि श्वेत फास्फोरस को यदि आप रख दीजिएगा तो क्या करेगा, अपने आप लाइट देना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण चोर चोरी नहीं कर सकता है। अगर आप चोरी कर लेते हैं, यदि आपको बचना है तो हम बता दे रहे हैं उपाय, है ना, कि श्वेत फास्फोरस को आप जिस रूम में रखिएगा उस रूम में आपको लाइट बहुत ज्यादा होना चाहिए, यानी कि लाइट बहुत ज्यादा रहेगा तो आप उससे बच सकते हैं, ठीक है, अन्यथा आप पकड़ जाइएगा। ठीक है, तो कोई ऐसा करिए मत, हो तो हम ही जलने चल जाए, ठीक है, कोई तो मसला बता रखे हैं। समझिए बात को। फिर कहता है कि इसका गंध लहसुन के समान होता है। अब लहसुन तो आप लोग देखे होंगे, है ना, कि लहसुन के कैसा गंध होता है, तो बताने की जरूरत है नहीं। तो जो श्वेत फास्फोरस होता है उसका गंध जो होता है वो लहसुन के समान होता है, और यह सुगंधहीन, मतलब एक में कोई गंध उंध नहीं होता। सोचिए कि होम लाइट एकदम मशीसवा के गंध कोई रहती ना रहती हो। कहता है यह अधिक क्रियाशील होता है और यह कम क्रियाशील होता है, यानी कि बहुत तेजी से विक्रिया करेगा श्वेत फास्फोरस, और जबकि लाल फास्फोरस है यह तेजी से विक्रिया नहीं करेगा। समझिए बात को। फिर कहता है कि यह वायु में तेजी से विक्रिया करके जलने लगता है, और यह वायु से विक्रिया नहीं कर। सोचो, अगर लाल फास्फोरस वायु से विक्रिया कर लेता ना तो समझिए ना विस्फोट हो जाता हो, ठीक है, जो कि ना हो। तो अब देखिए, यह वायु में तेजी से विक्रिया करता है। इससे जादूगर देखे होंगे आप लोग, तो जादूगर कोई ऐसा होता है जो किसी पात्र को लेके रुमाल उमाल लेके, है ना, वो क्या कर देगा, एकदम पूरा लगा देगा आग, तो एकदम गर्दा गर्दा कर देगा। बाप रे बाप, आग लगल रुमाल से रे, बाहर जादू जाना है ना, हो कुछ ना जाना है। तो श्वेत फास्फोरस होता है, ठीक है। और जादूगर भी एक कला है, ठीक है, जो आपको आंख झपकते हुए इतना तेजी करता है, उसके स्पीड का खेल होता है। वो जितना स्पीड करेगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। फिर यह अस्थायी होता है और ये अस्थायी होता है। समझ बात को। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, हो सके रिपीट करें। तो क्वेश्चन क्या है कि गालक एवं धातु मल में अंतर करे या अंतर लिखे। आप अंतर बांट के भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन है तो बांटे में थोड़ा सा खराब लगता है, लेकिन बांट दे लिखा दिक्कत है ना। तो फिर आप लिख सकते हैं अयस्क में अशुद्धि को बाहर निकालने के लिए जिस बाह्य पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे हम गालक कहते हैं। समझिए बाह्य पदार्थ क्या होता है, कहां से लाएंगे। जैसे देखिए, आपके घरों में वो घटना होता है जब आप चावल बनाते हैं, जैसे भात बनाते हैं ना, हम लोग बोलते हैं भात बन गए, अरे भात बन गिला, चावल बना है, ठीक है। तो जब चावल बनता है तो क्या होता है कि हम उसको, गांव में होता है कि अलग अलग तरीके से पहले सूप से फटकते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं कि थोड़ा साफ करने के लिए उसमें पानी डालते हैं। तो कोठिया में आपके पानी नहीं था, है ना, था। अब उसको गंदगी साफ करने के लिए क्या करते हैं, हम बाहर से बाह्य पदार्थ मिलाते हैं। तो जो बाह्य पदार्थ जो मिला है ना, वही अब कोची है, तो गालक है। समझ गए बात को। अब देखिए अगला है धातु मल। गैंग एवं गालक को मिलाने पर जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम धातु मल कहते हैं। देखिए धातु मल क्या होता है। अब गैंग क्या है, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए जिस प्रक्रिया, यानी कि जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, गैंग। अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि है वो कौन सी है, हमने के गैंग है।
समझ गए? अब देखिए, अब इतना हम कर लिए, एक आप भी कीजिएगा ना, तब ना मिलजुल के हम एक बनाएंगे शिक्षा राष्ट्र। कब बनाएंगे? कुछ हम कर लेते हैं, कुछ आप कर लीजिए। तो आपका होमवर्क है शॉर्टकी दोष एवं फ्रेंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें। आप अंतर स्पष्ट करके नीचे एक नंबर आ रहा होगा, ठीक है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक हम हट जाते हैं, काहे? आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा ना, ले लीजिए। देखिए आगे, आगे हम लोग का है ईंधन सेल। ईंधन सेल पे थोड़ा सा फोकस रखना है, कहीं की पूछ सकता है। देखिएगा, कहता है ईंधन सेल एक ऐसा प्रकार का गैल्वेनिक सेल है जिसमें विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे O2, H2, CH4 एंड CO इत्यादि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये पे क्वेश्चन का चांस नहीं है। ये नहीं है कि सर आप दे रहे हैं नल और दिता। समस्या है कि देखो हर क्वेश्चन को देख के चलना है, तो इसमें भी फोकस रख देना है। गुण ये बहुत पीछे पूछा है, इस चलते ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में अधिक दक्षता होती है, यानी कि जो जैसे हमने के प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल, जैसे मोबाइल का बैटरी द्वितीयक सेल है, जो पेंसिल होता है वो प्राथमिक सेल है, तो ओकरा से ज्यादा पावर एक रहता है और इसकी दक्षता को बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे देखो इसका क्या होता है, अगर हमारे मोबाइल के बैटरी के अगर कुछ दिन बाद, जैसे मोबाइल लिए साल 1.5 साल बाद, क्या होता है कि बैटरी कम चलने लगता है, तो पावर खत्म हो गई है, लेकिन एकर दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। कहता है ईंधन सेल जो प्रज्वलित, इसका इस्तेमाल जो कहाँ होता है? ईंधन सेल का इस्तेमाल अंतरिक्ष के कार्यक्रम में किया जाता है, रॉकेट्स होता है उस समय। उसमें लगे एल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें। एल्कोहल का फंक्शन जानते, सिंगल बॉन्ड OH होता है, इसको हटाते हैं फंक्शन क्या OH, ये होता है 6,6H5OH। यह उदासीन होता है और यह अम्लीय होता है। फिर कहता है कि इसमें युग्मक जो प्रतिक्रिया नहीं होती है और इसमें युग्म प्रतिक्रिया होती है। फिर अगला विशिष्ट चालकता क्या है? हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है, जिसे कप्पा द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। कप्पा, समझ बात को? कोई दिक्कत नहीं ना है? कमेंट्स कर सकते हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।